साथियों नमस्कार। साथियों, ये जो मेरे पास भाई बैठे हैं, ये बहनें बैठी हैं, ये फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद में एक खोरी गांव है, या जिसको सूरजकुंड भी बोल देते हैं, उसके पास में वहाँ पे ये सारे मज़दूरों की बस्ती है, सारे मज़दूर लोग रह रहे हैं और करीब 10,000 परिवार वहाँ पे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तो जो सरकार कहती है, जो सरकार ने केस किया है, जो कानून है वही उनको करना था। उन्होंने कहा है कि ये जो ज़मीन है जिस पे आप 50 साल से 60 साल से रह रहे हो, ये जंगल की ज़मीन है और इस ज़मीन को खाली करो। खाली करने के आदेश आ गए हैं। कई हज़ार पुलिस वाला वहाँ पे पड़ा हुआ है। इनको खाली करने के लिए रोज़ाना चेतावनी दे रहे हैं। कभी भी इनके ऊपर वक्त पड़ सकता है, कभी भी इनके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, घर से बेघर किया जा सकता है। लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर वो खाली करानी है तो उसके नंबर एक बात, अगर फॉरेस्ट की ज़मीन है तो क्या फॉरेस्ट कहीं और नहीं बन सकता? उसी ज़मीन पे फॉरेस्ट बनेगा जहाँ पे पहले मकान पड़े हुए हैं। क्या वहीं पे पेड़ लगेंगे जहाँ पहले मकान बने हुए हैं? पेड़ कहीं और लगा ले, पूरा देश पड़ा है जंगल के लिए। तो और कितनी ज़मीन खाली पड़ी है जिस पे पेड़ नहीं है? अभी कितनी ज़मीन हम दिखा सकते हैं। तो जहाँ ये रह रहे हैं उसको उजाड़ के वहाँ पे पेड़ लगाएंगे, ये कौन सा कानून है? इस धरती पे पैदा हुए तो इस धरती पे ही रहेंगे। जो ज़मीन पे जीव पैदा हुए कि कहाँ जाएं? ये तो इंसान है, इंसान है तो वहीं पे रहेंगे, ज़मीन पे ही रहेंगे। इनको हमारी चेतावनी है सरकार को, इनको ना उजाड़ा जाए। और अगर इनको उजाड़ा गया तो फिर मैं पूरे हरियाणा वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि क्या फिर यही इंसाफ है, इंसाफ रहेगा धरती के ऊपर? बल्कि पूरे देशवासियों से कहता हूँ मैं, क्या फिर यही इंसाफ है इंसानों के लिए कि इंसानों को उजाड़ के जंगल बना दिया जाए? कहाँ जाए ये लोग? चांद पे जाके रहें क्या? तो या तो सरकार इनके लिए कहीं जगह दे, बना के दे इनको मकान, अगर उसको कोई इतना ज़रूरी है इनको मकान बना के दे। 50 साल से ज़मीन के ऊपर ये रह रहे हैं, अब इनको कहते हैं बाहर निकालो। तो साथियों, इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आज हर देश के नागरिक को इनकी मदद करनी चाहिए। और हम सरकार को बिल्कुल चेतावनी देते हैं कि अगर इनको वहाँ से छेड़ा तो पूरा हरियाणा इनकी मदद में खड़ेगा और पूरे देश को भी इनकी मदद में खड़ना चाहिए। और अगर इनसे छेड़छाड़ की तो फिर मैं तो इनको ये कहूँगा, नंबर एक तो हम इनको फिर ढोल बाजे से वहाँ से लेके आएंगे। पूरी बस्ती को, 1 लाख लोग हैं ये, पूरी बस्ती को वहाँ से लेके आएंगे और जहाँ पे हम बैठे यहाँ पे लाएंगे। हम और तो कुछ शायद ना कर पाएँ, लेकिन इनके टेंट फ्री में लगवाएंगे, इनका खाना फ्री में देंगे। जीटी रोड के ऊपर इनका, जहाँ पे हम कुंडली बॉर्डर पे बैठे हुए, यहाँ पे इनको ढोल बाजे के साथ लेके आएंगे। एक दूसरी बात, अगर सरकार उसके भी कोई आनाकानी करती है तो फिर मैं इनको ये कहूँगा कि फिर देश की संसद में जाके अपना डेरा लगा दें, वो देखें इनको कहाँ प्लाट देना है, वरना वो संसद इनके हवाले करें, उस वहाँ पे जो ग्राउंड पड़ा उसमें इनको बसाएं। तो साथियों, मेरे कहने का अर्थ ये है कि सरकार या तो इनको उजाड़े ना, अगर उजाड़े तो उजाड़ने से पहले इनको बसाए, और वरना सरकार फिर जो है, हम सरकार को बिल्कुल चेतावनी देते हैं, ऐसे मज़दूरों को मरने नहीं देंगे, हम उनके साथ में खड़ेंगे। और आपसे भी उम्मीद करें कि आप भी इनके साथ में खड़ें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।